दोस्तों इस वीडियो में हम हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के सेक्शन 14 के सिग्निफिकेंस और इम्प्लीकेशन के बारे में बात करेंगे, जो कि हिंदू फीमेल के प्रॉपर्टी राइट्स की बात करता है। हिंदू सक्सेशन एक्ट, जैसे कि हम हिंदी में हिंदू उत्तराधिकार कानून के नाम से जानते हैं, इसका जो सेक्शन 14 है वो हिंदू फीमेल को उसके पास जो भी मौजूद प्रॉपर्टी है उस पर एब्सोल्यूट ऑनरशिप की बात करता है। कहता है कि किसी भी महिला के पास कोई भी प्रॉपर्टी है तो वो पूरी तरह से उसकी मालकिन होगी, चाहे वो प्रॉपर्टी इस एक्ट के बनने से पहले की हो या फिर इस एक्ट के बनने के बाद मिली हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये हुआ कि अगर हिंदू फीमेल के पास कोई प्रॉपर्टी है तो पूरी तरह से वो ही उस प्रॉपर्टी की मालकिन होगी और उस प्रॉपर्टी पर वो अपने सारे राइट्स एंजॉय कर सकती है। लाइक मोर्टेज कर सकती है, सेल कर सकती है, ट्रांसफ़र कर सकती है, चाहे तो गिफ्ट कर सकती है या फिर वसीयत के द्वारा किसी को ट्रांसफ़र भी कर सकती है। तो जो सेक्शन 14 है हिंदू फीमेल को किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी हो या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, दोनों तरह की प्रॉपर्टी पर लागू होता है। अब इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि प्रॉपर्टी उस महिला को कैसे मिली थी। लाइक उसे इनहेरिटेंस से मिली थी, पार्टीशन से, मेंटेनेंस से, स्त्री धन से, गिफ्ट से या किसी भी एनी अदर मैनर से कैसे भी मिली हो, वो महिला उस प्रॉपर्टी की एब्सोल्यूट ऑनर कही जाएगी। तो चाहे वो उत्तराधिकार की प्रॉपर्टी हो या फिर बंटवारे की प्रॉपर्टी हो या फिर उसको हस्बैंड से या फादर की तरफ से मिला हुआ मेंटेनेंस हो या स्त्री धन हो, किसी ने गिफ्ट दे दिया हो, किसी भी मैनर से आई हुई उस प्रॉपर्टी पर महिला का एब्सोल्यूट ऑनरशिप होगा। पर इसके अलावा अगर हम बात करें इसके एक्सेप्शन की, तो सेक्शन 14 क्लॉज 2 ये डिफाइन करता है कि एब्सोल्यूट ऑनरशिप का कॉन्सेप्ट कहाँ पर लागू नहीं हो पाएगा या किस तरह की प्रॉपर्टी पर एब्सोल्यूट ऑनरशिप लागू नहीं होगी। यानी कि अगर किसी महिला के पास कोई प्रॉपर्टी है तो वो उसकी एब्सोल्यूट ऑनर कब नहीं कहलाएगी, इसके बारे में सेक्शन 14 क्लॉज 2 में बताया गया है। अगर हम इस सेक्शन की डेफिनेशन पढ़ें, दिस सेक्शन डज नॉट अप्लाई टू एनी प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय वे ऑफ गिफ्ट, will or any other instrument or under a decree or order of a civil court or under an award where the terms of gift, will or other instrument or decree, order or award prescribe a restricted estate in such property। यहाँ पर जो वर्ड यूज किया गया है रिस्ट्रिक्टेड एस्टेट, रिस्ट्रिक्टेड एस्टेट का मतलब है हिंदू फीमेल के पास प्रॉपर्टी पर लिमिटेड राइट्स होना। जब किसी भी प्रॉपर्टी पर किसी के सीमित अधिकार होते हैं तब वो व्यक्ति उसे बेच नहीं सकता, क्योंकि उस प्रॉपर्टी पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगी होती हैं। अब वो रिस्ट्रिक्शन उस प्रॉपर्टी पर किसी भी तरह की हो सकती हैं, उसमें कोई भी ऐसा क्लॉज हो सकता है जिसकी वजह से वो महिला उस प्रॉपर्टी की फुल ऑनरशिप को एंजॉय नहीं कर पाएगी और उसे बेचने के लिए उसे दी गई क्लॉज को फुलफिल करना जरूरी होगा। तो बेसिकली सेक्शन 14 हिंदू फीमेल को एम्पावर करता है ताकि वो अपने प्रॉपर्टी राइट को एंजॉय कर सके। ट्रेडिशनल हिंदू लॉ ने फीमेल पर जो भी डिसेबिलिटी और लिमिटेशन लगाई थी, ये सेक्शन उसे रिमूव करता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये लैंडमार्क प्रोविज़न है जिसका एम जेंडर इक्वालिटी को अचीव करना है और हिंदू फीमेल के साथ सोशल जस्टिस करना है। तो स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। Thanks for watching.